हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। देखिए, इसे थोड़ा सा समझते हैं हिंदी में। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इस कारण 30 डिग्री का कोण बनता है। यदि पेड़ के पाद बिंदु, ठीक है, ये जो इसका ये शिखर बिंदु, ये वाला जो पॉइंट है वो जहां शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर हो, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों कि जो इस पेड़ की टोटल हाइट है वो h है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये पेड़ इस तरह का था और हवा आने की वजह से टूट गया, तो टूटा हुआ भाग मान लीजिए, अगर ये H1 है तो ये वाला पार्ट यहां तक H2 रहा होगा। तो ये जो टूट के यहां पे गिरा, यही आपके पास क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। सिचुएशन में हमें दिया है कि ये जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री का होता है पाद बिंदु, ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है उसके साथ। ठीक है, तो अब देखिए गिवन क्या है। हमें दिया गया है डिस्टेंस x इक्वल टू 8 मीटर, जहां पे ये छूता है ग्राउंड को, टच करता है ग्राउंड को, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी h। लेट द हाइट ऑफ ट्री बी कैपिटल H। मान लीजिए या मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, ये हमने मान लिया। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक तो बेस हमारे पास है और हमें निकालना है हाइपोटेनियस को। दूसरा, हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है। तो एक बार हम निकाल लेंगे इसका परपेंडिकुलर ऑन एंड बेस, और दूसरी बार में निकालेंगे हाइपोटेनियस एंड बेस। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ट्राइंगल में जाएंगे। सपोज ये वाला जो पॉइंट है वो A है, ये पॉइंट B है, ये C है और ये आपका पॉइंट D है। तो हम यहां पे पहले इन ट्राइंगल ABC हमारे पास एंगल C इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। तो एक तो हम निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस और एक निकालेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसमें पहला हम निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो टेन थीटा की वैल्यू को हम यहां रख लेते हैं 30 डिग्री। AB हमारा है H1 और AC है हमारे पास 8। अच्छा, यहां पे देखिए बच्चों कि जो हाइट ऑफ ट्री होगी वो H1 प्लस
H2 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने H1 को सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 इक्वल टू H1/8। तो हमारे पास जो H1 की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी 8/√3। और मैंने इससे पहले वाली जो क्लास करी थी उसमें आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को कभी भी इरेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को नहीं छोड़ते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, √3 तो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आएगा H1 के लिए वो आ जाएगा H1 8/3। रुकिए, ठीक है, यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो H1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये वैल्यू हमारी H1 की है। अब हम दूसरी सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो कि हम करेंगे सॉल्व हाइपोटेनियस और बेस के लिए। तो देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस AC/ हाइपोटेनियस BC। cos 30 होता है बच्चों हमारे पास √3/2 और ये वैल्यू आपके पास है 8/H2। ये आपका 8 है और दिस इज H2। हमें निकालना है बच्चों H2 को। तो H2 हमारे पास हो जाएगा 16/√3। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है, तो आंसर है H2 की। तो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या है, तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा H1 प्लस H2, ये हो जाएगा बच्चों, H1 है आपका 8√3 और H2 है आपका 16/√3। क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 24/√3। अब यहाँ पे हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 24√3/3, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3। दिस इज 8√3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। बहुत इजी है बच्चों। एक तो हमें ये वाली हाइट निकालनी थी H1 और दूसरा हमें ये H2 निकालना था। H2 क्या हुआ कि वो टूट करके तूफान की वजह से और स्टॉर्म की वजह से जमीन को छूता है, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, एंगल बनाता है। तो हम H2 को निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा यूज करके और H1 को निकालेंगे tan थीटा यूज करके। ये हमने पहले निकाला tan थीटा से H1 और दूसरा निकाल दिया cos थीटा यूज करके H2। दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि टोटल हाइट कितनी है, H1 प्लस H2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, प्रश्न है भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु, जो उसका नींव है, ठीक है, बॉटम है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कोई टावर है। ओके, दिस इज
the foot of the tower. Okay, and a point 30 meter from the foot of the tower. Suppose this is A, B and this is point O. Clear? This point is at 30 meter from the foot of tower, and when it is the top of the tower seen from this point, जब O से मीनार के टॉप को, टावर के टॉप को देखा जाता है तो एक जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है। हमें वो कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें इसकी h हाइट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए गिवन है हमें डिस्टेंस OA इक्वल टू 30 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू दिस। क्या है ये? उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हमें निकालना है हाइट। तो मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर बी x, let height of tower be capital H मीटर। ओके, देखिए अब फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल OAB where angle O is theta is equal to 30 डिग्री। हमें बच्चों हाइट निकालना है तो हम tan थीटा पर काम करेंगे। तो हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन OA। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम यहाँ यूज कर लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB। AB हमें निकालना है H और ये हमारे पास वैल्यू है 30। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये हो गई H अपॉन 30। तो यहीं से हम जब H को कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 30/√3। अगेन अगर डिनोमिनेटर पे इरेशनल नंबर हो या अपरिमेय संख्या तो हमें रैशनलाइज कर लेना होता है, परमीयकरण करते हैं जो कि है √3/√3। मल्टीप्लाई भी √3 से करेंगे और डिवाइड भी √3 से करेंगे। तो इस सिचुएशन से हमारे पास क्या हो जाएगा 30√3/√3 इंटू √3 इज 3। यहां पे मैं लिख रहा हूं √3 इंटू √3 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ √3 विच इज 3। तो फाइनली ये इसको 10 टाइम कैंसिल कर लेगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा tan√3। बच्चों हमारे पास जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है 1.732। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा वो होगा 10 इंटू 1.732। तो ये फाइनली रिजल्ट हमें मिलेगा 17.32 मीटर। ओके, नोट डाउन दिस आंसर। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की जो ये एप्लीकेशन है त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुप्रयोग बहुत ही इजी है। आपको जो इसके स्टेटमेंट्स होते हैं उसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक केयरफुली आपको पढ़ना होता है और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन जो मेथड में आपको बता रहा हूं उसको लगा के आप इजीली सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक चीज और स्टूडेंट्स कि प्लीज सपोर्ट मी ऑन यूट्यूब, लाइक माय यूट्यूब चैनल वीडियोस एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, और अपने फ्रेंड्स तक भी मेरे इस चैनल को पहुंचाइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।